जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आना तय है, जहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। जैसे कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो चला 12 में तो पूछबे करेगा। बिहार पुलिस का एग्जाम अगर दे रहे हो तो बिहार पुलिस में पूछेगा, ठीक है। अगर आप बिहार एसआई का पेपर दे रहे हैं तो बिहार एसआई में भी पूछेगा। अगर आप बीपीएससी जैसे एग्जाम को दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम को दे रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं आप लोगों को इतना बता दूंगा कि ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ना फंसे, ठीक है। कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का, आज के इस टॉपिक का। ध्यान रखना है जैन धर्म। जैन का उत्पत्ति है, जैन शब्द जो है जीन से बना हुआ है, जीन से बना है। और जीन का अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है चला विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता किसको कहते हैं? तो जीतने वाले को क्या कहते हैं? जीतने वाले को विजेता कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैन शब्द जीन से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता, और विजेता वही होता है जो जीतता है, जो जीता वही विजेता, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और जैन धर्म के संस्थापक का नाम जो है ऋषभ देव था। क्या नाम था? ऋषभ देव था। ऋषभ देव का दूसरा नाम भी बता देते हैं चला, आदिनाथ। आदिनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। ऋषभ देव का जन्म जो है अयोध्या में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था चला अयोध्या में। अयोध्या में ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में होता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कहाँ है? तो प्रतीक चिन्ह कहाँ है? नहीं भैया, प्रतीक चिन्ह कौन है? तो भैया इनका प्रतीक चिन्ह है क्या? जल्दी से बता देना। साढ़। क्या है? साढ़, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है साढ़। तो अब ये प्रतीक चिन्ह हुआ और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह साढ़ बताया जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, ये कौन बने? पहले तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं चला? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के प्रचार प्रसारक बहुत होते हैं, जिसमें मुख्य होते हैं 24। कुल कितने तीर्थंकर? कुल होते हैं 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका जन्म अयोध्या में होता। तो 24 में से 5 ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। तो कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें 5 ऐसे 5 जैन तीर्थंकरों का 5 जैन तीर्थंकरों का क्या हुआ? 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म जो है, 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म कहाँ है? तो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में होता है। ध्यान रखना है कि
24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ? तो 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। कुल 5 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। 5 ऐसे तीर्थंकर थे जिनमें 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है चला? अयोध्या में होता है। 24 तीर्थंकर थे जिसमें से 5 तीर्थंकरों का जन्म जो है, 5 तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में जवाब देना कि अयोध्या जो है किस नदी पर है? अयोध्या किस नदी पर है? ये आप लोगों को जवाब देना है। कहाँ जवाब देना है? तो कमेंट में। ठीक है, मैं आपसे वेट करूंगा आपकी कमेंट का कि अयोध्या जो है किस नदी पर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें तो जैन धर्म के 24वें एवं कुछ कुल तीर्थंकरों को याद करना जरूरत नहीं है। कुल तीर्थंकर आप लोग याद ना करें, पूरा के पूरा तीर्थंकर ऐसे नहीं है कि जिनको आप याद करके सकते हैं। जैसे 7वां तीर्थंकर है, 7वां तीर्थंकर को आप लोग याद करना, 7वां तीर्थंकर याद कर लेना है। और उसके बाद 18वां तीर्थंकर याद कर लेना है, 18वां तीर्थंकर याद कर लेना है। और 19वां तीर्थंकर याद कर लेना है। पूरा के पूरा तीर्थंकर याद करना जरूरी नहीं है, 19वां तीर्थंकर याद कर लेना है। 7वां तीर्थंकर के बारे में याद कर लो, 18वां तीर्थंकर के बारे में जान लो, 19वां तीर्थंकर के बारे में जान लो, यही जरूरत है। 7वां तीर्थंकर का नाम क्या है चला? सुपार्श्वनाथ। क्या नाम होता है? 7वें तीर्थंकर का नाम है सुपार्श्वनाथ। क्या नाम है? सुपार्श्वनाथ। अच्छा, 18वां तीर्थंकर का नाम बताओ? औरनाथ। क्या नाम है? औरनाथ। 18वां तीर्थंकर कौन होते हैं? तो 18वें तीर्थंकर का नाम होता है औरनाथ। और 19वें तीर्थंकर का नाम होता है मल्लीनाथ। क्या नाम होता है? मल्लीनाथ। तो ध्यान रखना है कि जब आप लोग जैन धर्म पढ़े तो कुल के कुल 24 तीर्थंकरों को याद करना जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, 24वें के बाद 24वां से पहले आता है 23वां। तो 23वां तीर्थंकर जो है, अब इसलिए महत्वपूर्ण है ना चला। 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर ध्यान रखना कौन है? तो पार्श्वनाथ तीर्थंकर। ध्यान रखना, ये 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें तीर्थंकर का नाम, नीचे देखो क्या है, 24वें तीर्थंकर का नाम क्या नाम है? 24वें तीर्थंकर का नाम, तो भैया 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब ध्यान रखना चला, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7वें तीर्थंकर का जन्म बताओ, 7वें तीर्थंकर का जन्म बताओ, औरनाथ का जन्म बताओ कहाँ हुआ, और मल्लीनाथ का जन्म बताना है। तो मल्लीनाथ का पानी है, मल्लीनाथ का जन्म जो है कहाँ होता है? तो मल्लीनाथ का जन्म कहाँ होता है? सुपार्श्वनाथ का जन्म कहाँ होता है? तो देखो, सुपार्श्वनाथ का जन्म होता है काशी। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद जो है 18वें औरनाथ होते हैं। 17वां कौन होता है? तो 18वें औरनाथ जो उनका जन्म जो है हस्तिनापुर में होता है। मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में होता है। मिथिला है बिहार में, ध्यान रखना। ये हस्तिनापुर में होते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? हस्तिनापुर में होता है। मल्लीनाथ का जन्म जो है मिथिला में होता है, मिथिला में होता है। तो ध्यान रखना है। 23वें तीर्थंकर का जन्म जो होता है कहाँ होता है? तो आप लोग बताना। अच्छा, हम बता देते हैं, वाराणसी में होता है। कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। और महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? वैशाली में होता है। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह बताना है। तो पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह का बता देना आप लोग कि भैया प्रतीक चिन्ह इनका है क्या? सर्प। सर्प का मतलब सांप, सांप, सर्प। और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह बताना है तो
बता देना। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह का नाम है सिंह। सिंह मतलब शेर। तो ठीक है, तो आप लोग अभी बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। आदिनाथ इनका नाम था। ये पहले तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में होता है। प्रतीक चिन्ह सांड है। प्रतीक चिन्ह क्या है चला? सांड है। और उसके बाद कुल 24 तीर्थंकरों वाला ये धर्म है। कुल कितने तीर्थंकर होते हैं इस धर्म में? तो 24 तीर्थंकर होते हैं। कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है। ठीक है, अब आते हैं 7वें तीर्थंकर का नाम बता दो। तो 7वें तीर्थंकर का नाम बताना है तो पार्श्वनाथ 7वां तीर्थंकर। इनका जन्म जो है काशी में होता है। काशी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगर आप बताएं तो 18वां तीर्थंकर इनका नाम था औरनाथ। इनका जन्म हस्तिनापुर में होता है। 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लीनाथ। इनका जन्म मिथिला में। मिथिला भैया अपने बिहार में है। कहाँ है? अपने बिहार में। चलिए, बिहार की राजधानी बताइएगा। बिहार की राजधानी जो है पटना किस नदी के किनारे है? चलिए आपसे क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे है? ये आपको जवाब देना है। कहाँ जवाब देना है चला? तो कमेंट में जवाब देना है। हम आपसे कमेंट में पूछेंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है और बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे। सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट में आइए, कमेंट में जवाब दीजिएगा अयोध्या किस नदी के किनारे है और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है। चलिए, तो बता दिया गया 7वें तीर्थंकर का नाम, 18वां 19वां 23वां 24वां। अब ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी के बारे में खास करके इसमें ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि अब महावीर स्वामी हेडिंग डाल लेना, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में अब जानो, महावीर स्वामी के बारे में जानो, महावीर स्वामी के बारे में सीखो। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है चला अभी बताएं। अरे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? तो यो बता देते हैं 540 बीसी में। 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ होता है? कुंडग्राम में होता है। ठीक है, कुंडग्राम में होता है। कुंडग्राम में जिरिम्भ के पास होता है। तो वही बताया गया कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में होता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। क्या नाम होता है चला? सिद्धार्थ था। माता का नाम बता दो। तो माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनके पिताजी जो थे, इनके पिता कौन छोटे मोटे इंसान थे? वो भी तो सरदार थे। तो किस चीज का सरदार थे? तो ज्ञात्री के कुल के सरदार थे। ज्ञात्री के कुल के सरदार थे। ठीक है, तो माता का नाम त्रिशला देवी और लिच्छवी राजा चेटक की बहन। अब इनका शादी जो होता है, साथी का नाम जीवन साथी का नाम बता दो। मतलब जीवन साथी का मतलब चला जानते हो का? पत्नी कौन थी? तो जल्दी बताओ। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। तो जीवन साथी का नाम क्या था? तो जीवन साथी यशोदा थी। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनके
इनके पुत्री का नाम, अब ध्यान रखो, इनके जीवन साथी यशोदा, यशोदा के साथ जब शादी होता है तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है और पुत्री का नाम क्या बताया जाता है? अन्नोजा, अन्नोजा प्रियदर्शी, अन्नोजा प्रियदर्शी कहो या दर्शनी कहो, कोई दिक्कत परेशानी ना है। अब पुत्री जब बड़ी हो जाती है, पुत्री जब सयानी हो जाती है तो शादी हो जाता है, और पुत्री की शादी जो होती है, पुत्री की शादी जो होती है किसके साथ होता है? तो पुत्री की शादी होती है जामाली के साथ। किसके साथ? जामाली के साथ। चलिए, तो आप लोग इतना सीखे। अब अगर बात करें तो पुत्री की शादी जामाली के साथ होता है। अब कुछ सालों के बाद जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में आते हैं, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, और माता पिता के मृत्यु के बाद कहते हैं कि भैया अब सब ये सब मोह माया है। अब उन्होंने भी गृह त्याग करने का, गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं? महावीर स्वामी जो हैं गृह त्याग देते हैं, गृह त्याग देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग देते हैं, लेकिन किससे पूछकर गृह भी त्याग देते हैं? तो भैया अपने बड़े भैया से, अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई से पूछकर। अब बड़े भाई का नाम बता दो, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर, नंदीवर्धन से पूछते हैं कि भैया अब हम गृहस्थ जीवन को अब छोड़ना चाहते हैं, अब हम निर्ग्रंथ होना चाहते हैं, अरहत होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आगे ध्यान रखना, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछते हैं और गृह को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, गृह को त्याग देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप भैया नोट करते चलिए। अगर नोट कर लेंगे तो एक समय के लिए नहीं, बहुत समय के लिए हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो पूरा नोट डाउन करो। जैन धर्म जीन शब्द से बना है और जीन का अर्थ होता है विजेता। संस्थापक का नाम ऋषभदेव, इनका दूसरा नाम आदिनाथ था। पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बता दो, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जन्म इनका अयोध्या में हुआ और प्रतीक चिन्ह भैया सार था। अब कुल 24 तीर्थंकरों वाला यह धर्म था। कुल कितने तीर्थंकर थे इसमें? तो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म, ये नोट में कर लेना कि 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ थे, इनका जन्म जो है काशी में हुआ। और उसके बाद 18वां तीर्थंकर का नाम अरनाथ था, जिनका जन्म जो है हस्तिनापुर में होता है। और उसके बाद अगर देखें तो 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ, 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म जो है मिथिला में हुआ। तो और अगला देखें 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जन्म जो है कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है। और काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके बारे में अगर लिखें तो काशी के इक्ष्वाकु राजा, इक्ष्वाकु नरेश या राजा कहो, नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, अश्वसेन के पुत्र थे। तो आप लोगों को बताया गया। अगर ध्यान रखें तो 24वां तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था, वैशाली में इनका जन्म होता है और प्रतीक चिन्ह सिंह बताया जाता है। ठीक है, और महावीर स्वामी के बारे में अगर जाने तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC में वैशाली के कुंडग्राम में होता है, जिरिम्बिक के तट पर, जिरिम्बिक नदी के तट पर होता है। पिता का नाम जो है सिद्धार्थ बताता है, ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और जीवन साथी का नाम अगर देखा जाए तो यशोदा था। पुत्री का नाम अन्नुजा प्रियदर्शन। इनकी शादी होती है जमाली के साथ।
जमाली के साथ होता है। 30 वर्ष की अवस्था में अब अपने माता पिता के मृत्यु के बाद अब कहते हैं कि अपने बड़े भैया से कहते हैं, भैया जी अब हम गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहते हैं, सन्यासी जीवन को अपना लेंगे। तो अब क्या करते हैं, सन्यासी जीवन को अपना लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे तो भैया मिटाते हैं हम। तो अब क्या होता है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग देते हैं। 12 वर्ष भटकने के बाद, 12 वर्ष भटकते हैं और भटकने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष भटकने के बाद, अब भैया देख लो आप कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, 12 वर्ष भटके, टोटल इनका उम्र कितना हो चुका होगा, तो 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, तो गृह को ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है। अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता। चलिए, तो 12 वर्ष भटकने के बाद इनका जो है 42 वर्ष की उम्र हो जाती है और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें क्या कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें क्या कहा जाता है, तो समझना, होने के बाद अगर देखें तो इन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथ। क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। और उसके बाद अगर देखें तो इनको निर्ग्रंथ कहा गया, फिर उनके अरहत कहा गया, अरहत कहा गया। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें अरहत और निर्ग्रंथ के नाम से पुकारा गया, निर्ग्रंथ और अरहत के नाम से कहा गया। तो ठीक है, तो अब ध्यान रखना है कि आगे बाद में इनको क्या होता है, निर्ग्रंथ और अरहत कहा गया। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। 42 वर्ष की अवस्था हो चुकी है और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्त होता है तो महावीर स्वामी को अब जैन धर्म का, महावीर स्वामी को जैन धर्म का, ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा, संस्थापक कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कहा गया। अगर उसके बाद अगर आप देखें तो जैन धर्म में पंचम महावर्त दिया गया है, पंचम महावर्त दिया गया है। और कौन कौन है, तो पंचम महावर्त जैन धर्म में पंचम महावर्त की बात किया जाएगा। जैन धर्म में पंचम महावर्त दिया गया है। पहला है अहिंसा, मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करना गलती से भी। दूसरा है आस्ते। तीसरा है अपरिग्रह। तीसरा क्या है, अपरिग्रह। चौथा क्या है, तो ध्यान रखना है